अस्मा कामिल मेरा नाम है और मैं तकरीबन 1.5-2 साल ही हो गए। मेरे हस्बैंड जो थे वो सुनते थे आपको, और मुझे थोड़ा टाइम कम हुआ है, शायद 1 साल अब हो गया हुआ है जी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हुए थे और हमारे कुछ रिलेटिव्स भी, या फिर उनके लिए तो बड़ा शॉकिंग होगा, लेकिन ये कि हम कभी भी अच्छे हस्बैंड वाइफ नहीं थे, कभी। अच्छा। और मतलब ये डॉक्टर साहब से एक दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा था कि लड़ाई के बाद अच्छा टाइम होता है, तो हमारी तो लड़ाई के बाद भी बड़ा ख़तरनाक होता था, फिर भी अंदर ही अंदर हमने एक दूसरे के लिए जहर रखा होता था बहुत बुरा था। तो ये सुनते थे, मुझे समझाते थे, लेकिन मैं नहीं समझती, तो मुझे ये था कि मैंने इनकी बात नहीं सुनी है तो मुझे उल्टी साइड पे लेकर जाएंगे। फिर आखिरकार फिर एक दिन ऐसे ही मैंने सोचा, मैंने क्या ये सुनते हैं, चले मैं भी सुन के देख लेती हूँ। फिर कोई 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जब सुना तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक दफ़ा सुन लेता ना तो उसको नशा हो जाता है इसका तो वही नशा मुझे भी लग गया, और नशे का अच्छा रिजल्ट ये हुआ कि हम दोनों ने आपस में बैठ के अपने दिल साफ किए। मेरे दिल में बड़ा कुछ था इनके लिए, इनके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था, हमने इनको क्लियर किया। और फिर हम अच्छे से फिर बैठ के इकट्ठे 1 कप चाय लेकर बैठते थे, फिर हम लोग सबकी दुआ सुनते थे। लेकिन फिर सम टाइम हो जाती थी प्रॉब्लम्स, और साफ किया था दिल, लेकिन कहीं ना कहीं रख लिया था कुछ ना कुछ, तो उसलिए तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। GBS डॉक्टर ने इसको डायग्नोज किया, और तब मेरी फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब से बात हुई थी रात के 11 बजे। कितनी उम्र होगी उस वक्त उसकी? 2 इयर्स 3 साल की जी जी। और उसकी टांगे या बाजू एकदम वीक, जी पैरालिसिस लाइक हो गया। जी जी। अच्छा। और डॉक्टर्स ने कहा था, नेशनल हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने कहा था कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, और तो मतलब बहुत ही उन्होंने अजीब से, मैं दोबारा उन्होंने कहा होगा कि वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है, जी मैं वो प्लाज्माफेरेसिस डायलिसिस की तरह करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे था कि जैसे कि आमद ही टूट गई है बहुत। ये इंग्लैंड में थे उस वक्त, और मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा मानूर को एक फीवर हुआ था, उसके बाद डॉक्टर इस तरह से कह रहे हैं और मानूर चल नहीं पा रही है, वो घुटनों पे आ गई भी है, घुटनों से आते हुए वो बिल्कुल ही उसका हो गया था, वो लेट गई थी ये वहाँ पे परेशान, मैं यहाँ पे परेशान, और कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे। तो इन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले डॉक्टर साहब को फ़ोन करो। मेरी डॉक्टर साहब के साथ वो सबसे पहली कॉल थी। मैंने रात के 11 साढ़े 11 के करीब उनको कॉल किया, अल्लाह की मेहरबानी कि डॉक्टर साहब उस वक्त फ्री थे और उन्होंने मेरी कॉल पिक कर ली। तो मैंने इनको बताया कि मेरी बच्ची के लिए डॉक्टर्स ने इस तरह बताया था, मुझे आप एडवाइस करें मैं क्या करूँ। इन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले तो आप मियाँ बीवी आपस के ताल्लुकात ठीक करें। मेरे लिए तो वो बहुत ही शॉकिंग था कि वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिलों में है, इनको कैसे पता चला खैर नशा तो लग गया हुआ था, लेकिन यह है कि फिर शर्मिंदगी भी बहुत ज़्यादा भी कि इसका इतना बैड रिजल्ट मेरे बच्चे के ऊपर आ रहा है। फिर इन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड में बैठ के मुझे सॉरी बोला, मैंने इनको सॉरी बोला, और फिर हमने सूरह रहमान डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया, आप लोग 7 डेज हस्बैंड वाइफ अब बिल्कुल अपना क्लियर हार्ट करके आप लोगों ने सुनना है। तो उसी तरह से सुना, और माशाल्लाह से सेकंड डे और शी स्टार्ट वॉकिंग वही डॉक्टर्स जो कहते थे कि भाई बहुत मुश्किल है और पता नहीं क्या कुछ बताते थे, मैं रिपीट नहीं कर सकते वर्ड्स, वो बड़े हार्ट ब्रेकिंग है मेरे लिए तो। और फिर मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर के साथ, तो मुझे ये था कि मैं एक दफ़ा चले जाती हूँ। मानूर खुद से माशाल्लाह वॉक करके उनके पास गई, तो डॉक्टर शॉक्ड हो गया देखे हैं हाउ इज इट पॉसिबल ना। तो खैर उन्होंने फिर भी मुझे कहा कि आप ये मेडिसन है, ये कुछ टेस्ट है, आप एक दफ़ा ये करना। लेकिन मेरा तो 102% बिलीव इधर ही आ गया हुआ था। मेरी पर्सनल लाइफ अज़वाजी ज़िंदगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ गई हुई थी। फिर मुझे कहीं कीड़ा अगर रखा था तो उसकी भी मुझे फ़ौरन पकड़ आ गई हुई थी, उस कीड़े को भी फिर ख़त्म किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। और तब से अब तक मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ और मैं, हम दोनों दुनियावी लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट एक होते ना दीन के, हम दुनियापन में इतने ज़्यादा थे, उससे वो अपने लिहाज से था, मैं अपने लिहाज से। लेकिन फिर हमें अल्लाह और आका अलैहिस्सलाम से जोड़ने वाले डॉक्टर साहब है,
इनके थ्रू ही हम अल्लाह से जुड़े और सही दुनिया में रहने का रीज़न समझ में आया। और जब तक आप कपल हैं तो आपकी ज़िंदगी और है, जब आप पेरेंट्स हो जाते हैं आप एक ड्यूटी में आ जाते हैं कि आपने अपने बच्चे को, वो भी डॉक्टर साहब से हमें समझ आई। हमें ऐसे लगता था कि पता नहीं बच्चा आ गया ये मेरे लिए अजाब है, उसको लगता था मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पता नहीं क्या क्या कुछ हम सोचते थे। स्टूपिड थे ना हम लोग, बहुत ज़्यादा मैं थी। बेटा तो मुझे पूछ फिर मेरे से राब्ता कर, समझ आई दुनिया की, दीन की, मैंने आपको इस तरफ इन्वॉल्व हुए। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत 5 वक्त की नमाजी हूँ और मैं अब आया करती हूँ, मैंने दोस्त की वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मेरा दिल साफ हो गया हुआ है सबके लिए। अगर मेरे साथ कोई कुछ कर भी जाता है ना, मैं उसको भी दुआ दे देती हूँ, बस यही है। और बस तब से हम, ये मेरे बाबा जी है, मैं तो इनको बाबा जी कहूँगी क्योंकि मुझे डॉक्टर से ये समझ आई है कि जो आपको अल्लाह से जोड़ते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं वो ही बाबा जी होते हैं। तो मेरे लिए तो डॉक्टर साहब ही बाबा जी हैं, और मेरे हस्बैंड के लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी बाबा जी है। ये था बस, ये है। यहाँ से ज्यादती कर गई बाबा जी, बहुत बड़ी बात होती है। मैं डॉक्टर साहब नहीं, आप हमारे लिए, आप सब हमारे लिए तो बाबा जी है। मैं डॉक्टर साहब हूँ या आप डॉक्टर बाबा कह सकते हो, बाबा जी मुझे डॉक्टर बाबा कहते थे। वैसे अगर बाबा जी इधर होते तो मेरी क्लास ले लेते कि ये क्या तू फोटो में लगवा के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा का तारुफ है। और सच्ची बात यह है कि इनकी दोनों की जो आपस की कोई लड़ाई वड़ाई थी उसका मुझे नहीं पता थी या नहीं थी या कितनी थी, लेकिन ये मुझे याद है कि एक बार आसिफ साहब दुआ सेशन में आए थे, दरवाजे में खड़े रहते थे। सर्विसेज हॉस्पिटल का छोटा सा कमरा है, उसमें रश होता है, खवातीन बैठ जाती हैं, बंदे खड़े रहते हैं। आप में से जिसने वो वीडियोस देखी होंगी उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें नहीं पता होगा। और इनसे अगर मैंने 1-2 बार पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने बड़ी न्याजबंदी से दरवाजे पे खड़े रहना कि बस वो इस तरह के बंदे से मैं डरता हूँ, मैं उससे आगे बात नहीं करता। मैंने कहना जी दर्शन करने आए थे, बस न्याज हासिल करने आया था। तो अगर कोई चावल खाना होना, मैंने कहा जी न्याज दो है ना, तो नहीं तो इनका फिर भी बहुत आजजाना सा एक अंदाज होता था, दरवाजे में खड़े रहना, जगह मिलनी तो बैठ जाना, नहीं चले जाना। 2-4 बार इन्होंने ऐसे ही किया। फिर एक दिन मेरे से अलहदा कमरे में मैं थोड़ी देर के लिए उधर कहीं गया था, इनका मैंने बात करनी है। मैंने कहा ये 4 बार महीने से बंदा आ रहा है, बात भी नहीं करता, चलें शायद अलहदा ही बात करनी है इन्होंने। मैंने उधर बुला लिया तो वहां भी इन्होंने मार्फत की जुबान में कोई बात की, मुझे इतनी समझ नहीं आई। मैंने इतना कहा, मैं क्या आपकी बेगम साहबा कहाँ है कि वो घर है, मैं कहा जी आप उन्हें ले आइएगा। तो ये दोनों, एक बार मुझे याद पड़ता है कि शायद सामने कमरे में मेरे पास बैठे थे, और मेरा खुदा गवाह है कि मेरा मकसद यही था कि काकी हो सकता है आसान जुबान में मुझे मसला समझाएगी कि इस बंदे को क्या मसला है। तो दोनों आके बैठे, तो फिर मुझे पता चला कि इन दोनों को एक दूसरे की जुबान नहीं आती। कह दोनों एक दूसरे को आई लव यू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अली बाक्सर बने हुए। तो फिर मैं कहा अच्छा चले ठीक है। मैं कहा जी दुआ करते हैं, मसला तो मुझे जो भी समझ आया। मैं कहा ठीक है दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें मैं भी दुआ करता हूँ, और क्या। दुआ कर ली इन लोगों ने। 3 बार अल्लाह कहना था, पानी पीना। मैंने कहा सूरह रहमान सुन ले। अच्छा जी सुन लेंगे। मैंने पूछा आप लोग पहले से किसी रूहानी सिलसिले से हैं? मैंने कहा बिल्कुल हम हैं। कोई सिलसिला भी इन्होंने मुझे बताया था कि पहले से शायद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी किसी सिलसिले से या कादरी सिलसिले से कोई निस्बत थी। क्यों आरिफ साहब? तो फिर उन्होंने साथ सलाम दिया। मैंने कहा आपको कैसे बताया किसी ने मेरा? तो इन्होंने कह दिया जी लंदन में हमारे भाई होते हैं अरशद साहब, उन्होंने बताया था। तो वो मुझे कैसे जानते हैं? कि वो उन्होंने वीडियोस देखी हैं, बस उन्होंने कहा था वहां चले जाओ। मुझे समझ आ गई कि पीछे कोई शार्प आदमी है जिसने पूरा तरीका समझाया, तरीका वारदात। जैसे आसिफ खड़ा, ये ऐसे बस ऊपर खड़ा रहता था, और एक बंदा एवरी सैटरडे आ रहा है, 6 घंटे 8 घंटे खड़ा रहता है, बात भी कोई नहीं करता। मैं पूछ रहा हूँ उससे तो कहता है बस जी न्याज हासिल करने। तो इतनी अकीदत तो मेरे से संभाली भी नहीं जाती, ना मैंने कभी किसी की है ना। तो मैं कहा चले ठीक है, लेकिन दोनों चले गए। उसके बाद ये सब इंग्लैंड गए हुए थे शायद, ये बात असल में मुझे याद नहीं, जो छोटी बेबी वाली बात है। मेरा असल में मकसद यही था पूछना कि काकी जो है, काकी मोमन बात को
इतनी आसानी से नहीं मानती होती। मान जाए और इस तरह से मान जाए, मुझे कोई पता नहीं, मुझे भूल गई अभी थी बात। तो मैंने कहा अच्छा काकी से पूछता हूँ कि क्या बात है। जो एहसान है हमारे ऊपर, मेरा कोई एहसान नहीं है, एहसान बाबा जी का होगा। अगर एहसान है, उन्होंने तरीका इलाज बता दिया कि बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप ही बीमार होते हैं। या माँ बाप बहुत नेक हो तो पीछे कहीं दादा दादी नाना नानी बीमार होते हैं, कहीं विरासत में जायदादें माशाल्लाह आती हैं, बल्कि सबसे बड़ी विरासत ईमान आता है। उस ईमान में कहीं डंडी शंडी लग जाती है, कहीं बात समझ नहीं रहती, तो बच्चे तक आते आते कहीं काम खराब हो जाता है। तो यूजुअली माँ बाप बीमार होते हैं। वो कहते थे बच्चों का इलाज करने की बजाय माँ बाप का इलाज कर दो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। छोटे बच्चे 10-12 साल वाले, हमारी उम्र वाले बच्चे नहीं, तो छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, उनके माँ बाप सूरह रहमान सुन लें, उनके माँ बाप दुआ करके पानी पी लें। एज ए डॉक्टर में बड़ा हैरान होता था कि बच्चे ने कुछ भी नहीं पीना, बच्चे को नहीं पिलाना, बच्चे को नहीं सुनाना, नहीं नहीं नहीं, ये खुद ही पिएंगे, माँ बाप पिएंगे, माँ बाप सुनेंगे, अल्लाह शिफा दे देगा। वो शिफा हो जाती है। अब बड़े आराम से टेलीफोन सुन के किसी को कह देना, अगले का बच्चा हॉस्पिटल में है, तड़प रहा है। हाँ ये है कि बड़े तरीके से कहना पड़ता है, अपना भी हाथ मुंह बाजू टांग बचा के, अगला बंदा गुस्सा भी खा जाता है। तो लफ्ज बड़े ध्यान से बोलने होते हैं। तो मैंने कह दिया होगा कि ठीक है, आप दोनों खुद को ठीक कर लें, बच्चा ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी अच्छी बात यह है कि आपने उस बात को मान लिया, बजाय लड़ने के या उल्टा मेरे से बहस करने के या आर्ग्यू करने के, नहीं ये क्या बात हुई, बच्ची का इलाज बताएं अगर बताना है तो। आपने उस बात को मान लिया और अल्लाह के आगे पेश हो गए। आगे शिफा अल्लाह ने देनी थी। अल्लाह मियां तो कुछ नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं कह रहे होते, लेकिन हम आपस में नहीं एक दूसरे को माफ कर रहे होते। वो तो रहमान है, वो तो इंतजार कर रहा होता है कोई आ जाए, गुनाहगार तरीन आ जाए, तो इंतजार कर रहा होता है कि कोई आए। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अब फाइल मेरी आसिफ के हाथ में है और खुद मैं खाना काबा पहुंचा हूँ, जुल्म मैं आसिफ के साथ करके गया हूँ या अस्मा के साथ करके गया हूँ, और खाना काबा जाके मैं रमजान के आखिरी 10 दिन का उम्रा फरमा रहा हूँ, हज फरमा रहा हूँ, और साथ अल्लाह मियां के काबे को टकरे मार मार के लगाऊं मेरा फलां काम हो जाए। अब उस काम के ऊपर आसिफ ने पांव रखा हुआ है। आसिफ कह रहा है कि मेरी फलां बदला मेरा फलां चीज देगा ये दे दूंगा, फलां चीज कर लेगा तो ये कर लूंगा। और अगर वो पार्टियां दोनों माँ बाप खुद ही हों, बच्चा तो एक वो सिम है जो यूं समझ लें कि यूफोन और वारिद वालों ने मिलकर एक सिम बनाई है, दोनों के 50-50% राइट्स हैं। चले अम्मा जान का उसमें खून ज्यादा आता है, दूध आ जाता है, अम्मा जान के 12 आने राइट्स हों, लेकिन अब्बा जान के जो 4 आने हैं वो तो नहीं निकाल सकते। वो जो दूध में जाग लगी है, दही तो बन गया है लेकिन जाग तो नहीं निकाल सकते आप। अब वो दही साहब के अंदर तो दोनों सिग्नल आ रहे हैं, यूफोन और वारिद के, और अचानक यूफोन वालों की आपस में लड़ाई हो गई, सिम बेचारी कांपना शुरू कर देगी। यूफोन वालों के पास 75% राइट्स हैं, वो वारिद का स्विच ऑफ कर सकते हैं। वारिद का स्विच ऑफ करेंगे तो बच्चे की टांगें बाजू ऑफ हो जाएगी। या वारिद वाले कहें कि तुम्हारी ऐसी तैसी, हमारा है, ठीक है आप ले लें। 4 आने का उठाई फिरें, 12 आने का डॉक्टरों से ठीक करा लें। डॉक्टर कहाँ से ठीक कर लेंगे? डॉक्टर कहेंगे हाँ आप ये ऑपरेशन करते हैं, आप वो ऑपरेशन करते हैं, ये करेंगे और वो करेंगे। लेकिन अगर दोनों कंपनियों की सुलह हो जाए और सिग्नल दोनों बराबर फिर आना शुरू हो जाए सिम पे, उसी बैलेंस में सिम बेचारी परफॉर्म करना शुरू कर देगी। सिम अगर अभी अंदर ही है, 40 दिन के बाद अल्लाह ने तो रूह की इमानत फूंकनी है। वो जो जिस्म बन रहा है वो तो दुनिया के मादे से ही बन रहा है। अब्बा जी जो हलाल कमा के ला रहे हैं, अम्मा जान उसको जो हलाल कर रही हैं, उसी से बन रहा है। लेकिन अचानक अगर गुस्से के सिग्नल चले गए, अब बेबी जो है उसके अंदर जाहिर बात है जो खून है, दोनों सेल्स जो हैं
माँ और बाप की साइड के, स्पेशली अगर कजन्स हैं कहीं खैर से, फिर तो और ही बच्चा बेचारा परेशान होगा। लेकिन नहीं भी हैं तो जो खून बच्चे का है वही खून उसके दादा दादी का है, नाना नानी का है, अम्मी अब्बा का है, चचा ताया का है, मामू खाला का है। अम्मी अब्बा को उनमें से किसी पे भी गुस्सा चढ़ गया है, बेबी साहब पैदा हुए हैं, दिल में सुराख है, ये मसला है वो मसला है, अल्लाह ने कर दिया है, अल्लाह नहीं कर रहे। हाँ, अल्लाह असूल नहीं बदल रहा, अल्लाह किसी के लिए असूल नहीं बदलेगा, चाहे आप नेक हो, बद हो, अच्छे हो, बुरे हो, जो उसके असूल हैं वो उसके अटल है। आप कोई एथिस्ट है, दोनों मियाँ बीवी ने बड़े प्यार से 9 महीने गुजारे हैं, उनका बेबी तो सेहतमंद है। और एक हाजी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बीवी को भी सूली पे टंगे रखा है और खुद भी अपनी याशी है उनकी, खुद भी कोई बीमारी लिए फिर रहे हैं, वही बीमारी बच्चे के खून में भी आएगी। डॉक्टर्स कहेंगे जी वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो गई है। अम्मा जो है वो पहले ही गुस्से में थी, अम्मा को तो ऊपर जुल्म किया है, वो बेचारी कोई यतीम है या कमजोर घर से है, बड़े आराम से कह देंगे कर लो जो तुमने करना है। उसने क्या करना है, वो तो आपके घर बैठी हुई आ गई है, पहले दिन आके उसने अपना आप हवाले कर दिया। ये तो आपके ज़र्फ पे है कि आप क्या करते। वो 9 माह में इस हंडिया में जो नमक, मिर्च, अदरक, प्याज, टमाटर का कॉम्बिनेशन आप कम ज्यादा करते रहेंगे या जो बिरयानी आप पकाएंगे, खानी तो खुद ही है। नमक ज्यादा डाला है तो नमक भी खाना पड़ेगा, दोनों ने मिलकर पकाया। अगर बीच में दादा को रिजेक्ट कर दिया है तो भी प्रोडक्ट पूरी नहीं होगी। नाना को रिजेक्ट कर दिया है, कई काकियों का ये बड़ा मसला होता है, फिर वो लड़ाई पड़ी होती है, ये पीछे से बीमार आई थी, हमसे छुपाया। वो काकियां मेरे पास आती हैं कई बार, मैं कह देता हूँ बेटा अपने अब्बू को माफ कर। आपको कैसे पता चल गया मेरे अब्बू को? वो मैं नहीं माफ कर सकती। आप नहीं माफ कर सकती तो नाना अब्बू का जो हिस्सा है बीच में से निकाल दें। जो बेबी साहब आगे आ रहे हैं उसमें नाना अब्बू का कोई तो हिस्सा है, क्योंकि आपके पास जो दोनों XX क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक आपने नाना अब्बू से लिया हुआ है, अपने अब्बू से लिया हुआ है, एक अपनी अम्मा से लिया हुआ है। अब्बू को आप रिजेक्ट कर रही हैं, अगले बेबी के पास वो नाना अब्बू वाला X चला गया अगर के, वो बेचारा क्या करे, उस पर आपको गुस्सा है। तो नफरत असल बीमारी है, नफरत, गुस्सा, हसद, कीना, बुग़्ज़, अपने हमारे तांजे काम। अल्लाह करीम ने कुछ असूल बताए हैं हमारे लिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले आपको कहते हैं जी मोटरवे पे 120 से ऊपर ना जाइए, हम 200 पे चले जाते हैं। बल्कि ट्रैफिक वाला पकड़े ज्यादा फन खाओगे, तुम्हारे बाप की सड़क है, गाड़ी मेरी है, इतनी महंगी गाड़ी लेके अब मैं जो है ये 55.8 गाड़ी जो है, अब ये मैं तुम्हारे ख्याल में इसको 120 पे चलाऊं जिसपे ये आल्टो भी जा रही है। थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ऑल टुगेदर दुनिया बदल गई है। सड़क के ऊपर जो जान बची है टांग पकड़ के बैठे हैं, हाय अल्लाह एक ही कातिल है। टायर बस्ट हुआ है और गाड़ी उल्टी है 200 की स्पीड पे। अब ट्रैफिक पुलिस वालों ने तो नहीं किया कुछ, उनके अब्बा की गाड़ी नहीं है, वो बेचारे तो चालान भी नहीं कर रहे थे, अब आप भुगत लें। रिस्क ज्यादा था, वो रोक रहे थे। इसी तरह अल्लाह ने भी आपको कुछ चीजें बता दी थी, ये करना ये ना करना। नेचर के लॉज जो हैं, मैं कोई मजहबी आलम तो हूं नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूं।